एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों से बहुत तंग था। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में भसड़ लगी ही रहती थी। उसको लगता था कि उसकी छोटी मोटी इच्छाएं हैं, उसको घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको शादी करनी है। छोटी मोटी इच्छाएं, ये भौतिक इच्छाएं जो हैं उसके दिमाग में हमेशा लगी रहती थी और चाहता था कि ये पूरी हो जाए। भटकते भटकते वो एक किसी गली से जा रहा था तो उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। पत्थर टकराने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर से कोई भूत प्रेत आत्मा जिन जो भी आप कहना चाहें, अपने अपने पर्टिकुलर अपने हिसाब से समझ सकते हैं, वो निकला और उसने बोला कि तुमने मुझे इससे मुक्त किया है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने को तैयार हूँ। ये आदमी बहुत खुश हुआ, भाई मुझे तो भाई इतना बेहतरीन बंदा मिल गया कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, और क्या चाहिए भाई। अब हुआ ये कि उसने बोला कि इच्छाएं तो मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन तुमने इच्छाएं बताना बंद कर दी उस दिन मैं तुमको ही मार दूंगा। अब चूंकि इंसान है इच्छाओं का पुतला, उसको लगा कि यार मेरी इच्छाएं कहाँ खत्म हो सकती हैं, कभी ये कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। अब उसने पहले शुरुआत करी छोटी मोटी चीजों से, बियर का टैंक भर दो मेरे घर पे, एक बड़ा सा घर बनवा दो, एक लग्जरी गाड़ी दे दो। 10-12 साल निकल गए, इच्छाओं पे इच्छाएं पूरी हो गई, उसके देश विदेश में बंगले भी हो गए। शाम को वो आए और उससे पूछे कि अपनी इच्छा बताओ। इस दिन ये सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान था और ये सोच रहा था कि आज मैं कौन सी इच्छा उसको बताऊंगा, और अगर नहीं बता पाया तो शाम को आएगा, ये मुझे मार देगा। इसके लिए ये गया सदगुरु के पास। सदगुरु के पास गए और सदगुरु से पूछा कि भाई ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा समय था, ये चीजें मिली मुझे, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन ये लास्ट में मुझे ही मारने को कह रहा, मैं क्या करूं। सदगुरु ने पास बुलाया और कान में उसके कुछ बोला कि यही जाकर कर दो, और जिससे तुमको वो नहीं मारेगा। वो वापस आया। वापस आने के बाद जब वो भूत प्रेत आत्मा जिन जिन्ना जो भी था वो आया और उससे बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना तुम अपनी इच्छा बताओ। उसने बोला कि मेरी एक इच्छा है, तो मेरे साथ चलो। वो उसको लेकर अपने साथ एक कहीं बहुत बड़े जंगल में चला गया, और जंगल में बहुत लंबा बांस, लगभग 24 फीट बांस, 24 फीट का बांस था, उसने जमीन में गाड़ा और उससे बोला मेरी इच्छा ये है कि तुम इस कोने से उस कोने तक और उस कोने से इस कोने तक तुम सिर्फ चक्कर लगाते रहो, और जब मैं कहूंगा तभी तुम मेरे पास वापस आना, वरना उससे पहले तुम यहाँ पर इसको चक्कर इस पे लगाते रहो। इस तरीके से गुरु के कहने पे, सॉरी, सदगुरु के कहने पे वो इस भूत से मुक्ति पाया और वो अपने आगे के प्रोसेस में लगा। इस कहानी से देखिए दो शिक्षा मिलती है हमें। पहली शिक्षा ये मिलती है कि सदगुरु के पास आप तब जाएं जब आपकी पूरी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों। एक जन्म की ये बात नहीं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। दूसरा, कहानी का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये जो भूत था कौन, ये भूत था आपका मन। ये मन ही आपके पीछे लगा हुआ है, कभी वो कुछ कहता है करने के लिए, कभी वो कुछ कहता है करने के लिए। कहानी के आगे वाले दूसरे पार्ट में मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार दोस्तों।